भारत की पारंपरिक धरा। इस धरा के अंदर कुछ ऐसे राज दफन हैं जिनको जितना सुलझाने का प्रयास किया जाता है ये राज उतना ही उलझते जाते हैं। ये कहानियां इतिहास में इतनी गहरी हैं, इतनी गहरी दबी हुई हैं कि अभी तक इनको कोई सुलझा नहीं पाया। ये कहानियां ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। एक ऐसा ही राज दफन है राजस्थान के जैसलमेर में। गांव का नाम है कुलधारा। इस गांव का इतिहास कुछ ऐसा है जिसे कोई जानता ही नहीं है। इस गांव का इतिहास तकरीबन 200 साल पुराना है। लोग बताते हैं कि इस गांव का इतिहास ऐसा है, इस गांव की कहानी ऐसी है कि 200 साल पहले एक हरा भरा गांव हुआ करता था और फिर एक रात जैसलमेर के कुलधारा में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये गांव हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गया और यहां दोबारा कोई वापस ही नहीं आया। लोग कहते हैं कुलधारा को ऐसा श्राप लगा कि आज भी कुलधारा में एक परिंदा भी पर नहीं मारता। दिन के उजाले में यहां एक पुराना इतिहास दिखता है, एक ऐसा इतिहास दिखता है जो शायद कभी काफी स्वर्णिम रहा हो, लेकिन रात के अंधेरे में कुलधारा गांव ऐसा हो जाता है जैसे यहां किसी रूहानी ताकत का कब्जा हो। कुलधारा गांव कुछ ऐसा नजर आता है जैसे यहां पर सिर्फ आत्माओं का राज है। कुलधारा गांव ऐसा नजर आता है जहां पर भूत प्रेत के अलावा और कोई रहता ही नहीं है। लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में जिसने भी कुलधारा की परिधि में इंटर किया, कुलधारा की परिधि में दाखिल हुआ, वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो गया। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो इसका इतिहास इतना स्वर्णिम, इतना भव्य था। कुलधारा गांव की बात करें तो 200 साल पहले ये एक भरा पूरा गांव हुआ करता था। यहाँ आसपास के 84 गांवों में पालीवाल ब्राह्मण समाज रहा करता था। कुलधारा गांव एक ऐसा गांव था जहां के लोग अपने अपने घरों में ताला तक नहीं डालते थे। ये गांव ऐसा गांव था जहां पर लोगों को एक दूसरे के ऊपर आंख बंद करके भरोसा था। लोग बताते हैं कि ये गांव एक ऐसा गांव था जहां पर सारे लोग इतने प्यार से रहते थे कि शायद ही देश में कोई ऐसा गांव रहा हो। लेकिन कुलधारा गांव को ऐसी नजर लगी, एक ऐसी नजर लगी कि ये गांव हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गया। तकरीबन 170 साल पहले इस रियासत में एक दीवान हुआ करता था, दीवान सालाम सिंह। दीवान एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था जिसे लड़कियों के ऊपर डोरे डालने, लड़कियों को अपने जाल में फंसाना, उनकी जिंदगी बर्बाद करना इसका पेशा था। लोग बताते हैं कि कुलधारा गांव में एक लड़की थी जो वहां के सरपंच की बेटी थी। इस दीवान को वो लड़की पसंद आ गई थी और वो उस लड़की को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। वो किसी भी कीमत पर उस लड़की को हासिल करना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। लेकिन बात वहां पर पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोगों पे आ गई थी। अब बात सिर्फ सम्मान की नहीं थी बल्कि उनके आत्मसम्मान की भी थी। जहां पर आत्मसम्मान दांव पे लग जाता है वहां पर किसी को कुछ नजर नहीं आता है सिवाय उसको बचाने के। दीवान ने इस गांव में संदेशा भिजवाया कि अगली पूर्णमासी तक अगर वो लड़की उसके पास नहीं भेजी गई, उस लड़की से उसकी शादी नहीं करवाई गई, तो उस गांव पर हमला करके उस लड़की को उठा ले जाएगा जिसे कोई बचा नहीं पाएगा। अब ये बात थी पूरे ब्राह्मण समाज के लिए। पूरे ब्राह्मण समाज का आत्मसम्मान दांव पर लगा था। लोग बताते हैं कि वहां पर एक मंदिर था जहां पर 5000 से ज्यादा ब्राह्मण इकट्ठे हुए। उन्होंने इस बात का निर्णय किया कि कुछ भी हो जाए उस लड़की को इस दीवान के हवाले तो नहीं किया जाएगा। और इसके बाद उन 5000 लोगों ने निर्णय लिया कि उस रियासत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। जिस मंदिर में उन्होंने इस बात की शपथ ली वो मंदिर आज भी वहां पर मौजूद है। उस गांव के अंश आज भी राजस्थान के जैसलमेर में मिलते हैं। लोग बताते हैं कि वो लोग वहां से गए तो थे, लेकिन उन लोगों ने गांव को ऐसा श्राप दिया था कि हमारे जाने के बाद ये गांव कभी आबाद नहीं होगा। और हुआ भी ऐसा। उनके जाने के तकरीबन 200 सालों के बाद भी उस गांव में आज कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। इंसान तो बहुत दूर की बात है। राजस्थान में एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बना हुआ है। लोग दिन में तो वहां जाते हैं, फोटो शूट करते हैं, घूमते हैं और उसके बाद जैसे ही रात होती है लोग वहां से निकल लेते हैं। लोगों को अभी भी वहां पर खतरा महसूस होता है। वहां के स्थानीय लोग इस बात का दावा करते हैं कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। लोग कहते हैं कि इस गांव में आज भी पालीवाल ब्राह्मण समाज जो यहां से हमेशा हमेशा के लिए चला गया था, उनकी रूहानी ताकतें यहीं पर भटकती हैं।
और वो इस गांव को चलाती हैं। लोग कहते हैं कि रात होते ही इस गांव के दरवाजे हमेशा की तरह बंद हो जाते हैं और कुलधारा गांव के कई सारे घरों पर वो परछाई नजर आती हैं। जो लोग वहां से हमेशा हमेशा के लिए पलायन कर गए, किसी दुष्ट के कारण उनकी आत्माएं आज भी कुलधारा में साफ तौर पर नजर आती हैं। रात में वहां जो भी गया, जो भी कुलधारा में एंटर हुआ, वो किसी न किसी हादसे का शिकार हुआ। कुल मिलाकर वो वहां से जिंदा वापस नहीं आया। लोग इस बात का दावा करते हैं कि जैसे ही शाम होती है यहां पर वैसे ही 5 के 5,000 लोग जमा हो जाते हैं, जैसे पलायन के समय जमा हुए थे। जैसे ही उन लोगों ने निर्णय लिया था वहां से जाने का, ठीक वैसी ही सभा लग जाती है और उन लोगों के दर्द में रोने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि ये लोग उस दर्द से आज भी रो रहे हैं जो इनके ऊपर 200 साल पहले बीता था। तकरीबन 170 साल पहले जो इनके ऊपर जुर्म हुआ था, इनके दर्द की आवाज आज भी कुलधारा में सुनाई देती है। कुलधारा में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इस बात की पुष्टि तब हुई जब साल 2013 में नई दिल्ली से एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की जांच करने वाली टीम कुलधारा पहुंची और उन लोगों ने रात में रुकने का निर्णय किया कि यहां पर रात में रुका जाए और यहां का निरीक्षण किया जाए। जब उन लोगों ने यहां पर रात बिताई, उसके बाद जो रिपोर्ट लगाई वो रिपोर्ट कुछ ऐसी थी, उन्होंने कहा कि इस गांव में कुछ ना कुछ असामान्य जरूर है। वहां पर एक बावड़ी हुआ करती थी जो उस वक्त पर लोगों के पानी का स्रोत हुआ करती थी। उन लोगों ने बताया कि जब रात में ड्रोन कैमरे से वहां की निगरानी रखने के लिए कैमरे को हवा में छोड़ा गया, तो जैसे ही वो कैमरा बावड़ी के ऊपर गया, कैमरा हवा में लहराता हुआ नीचे गिर गया। उन लोगों ने रिपोर्ट में लिखा कि वहां ऐसा कोई ना कोई जरूर है जिसे कैमरा मंजूर नहीं, जिसे ये मंजूर नहीं कि कोई कुलधारा में कदम भी रखे। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की जांच करने वाली रिसर्च टीम ने जब से इस बात की रिपोर्ट लगा दी, तब से राजस्थान सरकार ने वहां पर पर्यटकों का जाना बंद कर दिया और खास तौर पर रात में कुलधारा में किसी के भी दाखिल होने पर सख्त पाबंदी है। आज की इस वीडियो में कुलधारा गांव की जो सच्चाई हमने बताई, इसमें कितनी सच्चाई है ये हमको तो नहीं पता। इंटरनेट पर जो रिसर्च हुई, जो रिसोर्स मिले, उसके माध्यम से हमने आपको जानकारी दी। इसकी सत्यता का दावा हम और हमारा चैनल नहीं करते, लेकिन 200 सालों से गांव का वीरान होना कुछ ना कुछ तो इशारा कर ही रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वरना 200 साल से जो गांव वीरान पड़ा हुआ है, या तो एक पर्यटक स्थल बन जाता जो सरकार के लिए एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता, या सरकार उसे तुड़वाकर वहां पर कुछ नया काम करवा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी कहानी के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।